अच्छा बेटियों की बातें निराली होती है ना, तो ऐसे करके चादर जो है ना वो बंदी हुई थी। कहा अब्बा अभी 1 मिनट, चादर खोली। अच्छा सैयदा फातिमा का घर और हुजूर के घर में दूरी नहीं थी, एक दीवार बीच में थी और बीच में से मोकला भी खुला हुआ था। सैयदा फातिमा बात कर लिया करती थी अम्मी आयशा से। तो हुजूर के घर में आई, एकदम वो अपना वो खोला, अपना चादर खोली और चादर में से रोटी निकाल के बोली अब्बा खा लीजिए। तो हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, रोटी ली, एक लुकमा खाया, मगर मेरे आका के आंखें भीग गई। हुजूर फरमाने लगे फातिमा, रोने लगे हुजूर, फातिमा तेरे बाप ने 3 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है। सैयदा फातिमा बोली अब्बा मुझे पता था आपके घर कुछ नहीं पका है, मगर मेरे घर 4 दिन से कुछ नहीं पका था। मेरे घर आज पहली बार जो आए तो मैंने पहले चक्की बनाई पीसी और उसके बाद अब्बा मैंने एक लुकमा नहीं खाया है। हसन को भी खिला दिया, हुसैन को भी खिला दिया, अली को भी खिलाया, मगर मैंने कहा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। मेरे नबी ने पेशानी को चूमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आज मेरी बहनों के पास क्या नहीं है। मौला अली कहते हैं फातिमा की तरह मैंने किसी को नहीं देखा। फरमाते एक रात बुखार में तप रही थी, मैं आया, मैंने कहा फातिमा आज तो पूरी रात बुखार में रही हो, अब तो तुम जो है वो जो है आप आराम करना रहा। कहते हैं आराम नहीं किया, पूरी रात नमाज में रही। सुबह को उठी, तवज्जो चाहता हूं, सुबह को उठी और नमाज के बाद मौला अली कहते हैं मैं जब घर आया तो मैंने देखा आराम नहीं कर रही थी, आराम नहीं कर रही थी, चक्की चला रही। मैंने हाथ पकड़ लिए, फातिमा पूरी रात बुखार में रही हो, अब चक्की कुछ अब आराम कर लेना आप। कह लगी मेरे सरताज वो पूरी रात इबादत जो की है अल्लाह को राजी करने के लिए की है, ये रात में जो मैं रियाजत दिन में जो मेहनत कर रही हूँ ना ये अपने शौहर की रजा के लिए कर रही है। फिर मौला अली गए, भाई तीसरा दिन हो गया यार, सब गुलाम हो मौला अली के, मगर चौराहे पर रमजान के महीने में खाते हैं लोग। जब इफ्तार का वक्त होता है ना, मैं रोजा कभी रखता हूँ ना रमजान में, इफ्तार का वक्त होता है तो मैं कभी कभी रोने लगता हूँ। तो या अल्लाह हम लोग रोजा क्या हमारा रोजा है, इतनी पकौड़ियाँ, इतनी जो है वो फल, इतने मीठे, इतनी गोश्त, इतनी तली हुई चीजें, सब ये हमारे क्या रोजे। रोजे तो वो थे कि रोजे के बाद फिर रोजा, आज ये तीसरे दिन का रोजा है। मौला अली चले हैं, पूरे दिन मशक्कत मजदूरी करके फिर घर को आए हैं। अल्लाह अकबर, जब शाम के वक्त में घर को आए हैं तो फिर वो जो दे दिए, फिर सैयदा फातिमा 3 दिन की भूखी। आज मेरे लोग भाई कहते हैं हमारी बहनों को बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी, औरतें भी कहती हैं हमारी बेटी को बड़ा सताया जा रहा है ससुराल में। मैं कहता हूं कोई बेटी ऐसी हो तो फिर मैं बता रहा हूं तो बताइए, किसी बेटी से इतना काम लिया गया ससुराल में कि उसके हाथों में जख्म लिया गया इतना काम। मौला अली कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई ना तो मैंने कहा देखो तो फातिमा कैसे लिबास में आई है दुल्हन बन के। यार कितनी भी गरीब आदमी की बेटी की शादी हो, दुल्हन बनती है तो कपड़े नए पहनती है, नहीं पहनती है, अल्लाह 5-5 जोड़ी 10-10 जोड़ी पहनते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने कहा देखो तो कहते जब मैं गया तो मैंने देखा ना दुल्हन को अपनी, कहते हैं तो मैंने उनकी चादर को देखा तो मैं रोने लगा और बहुत रोया, क्योंकि नबी की बेटी जिस चादर में दुल्हन बन के आई थी उसमें 17 पैमद लगे हुए थे। मगर मेरी माँ मखदूमा को किसी शिकवा नहीं था कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे अब्बा ने मुझे ऐसे रुखसत कर दिया। नहीं, उन्हें मालूम था दुनिया कुछ नहीं है, आखिरत सब कुछ है। आज अपनी बेटियों से कहो तुम कितने बड़े बाप की बेटी हो, फरमाइशें करने वालियां क्या ये नहीं समझती दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। तुझे हुए कभी 3 दिन के फाके, देख नबी की बेटी इतने फाके करती थी मगर उसके चादर पे इतने पहमत थे कि एक दिन हुजूर गए ना तो छुपा रही थी, मेरे अब्बा ने देख ले कि मेरी चादर फटी हुई, छुपा रही थी। हुजूर ने चादर को पकड़ा, बोले मेरी बेटी ना रो ना फातिमा, ये चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि फातिमा की चादर उसके सर पे रखने का मौका मिल जाए। ना मेरी बेटियां ना, मैं कहता हूं मेरे भाइयों 3-3 दिन 4-4 दिन भूखी
नहीं आपके कपड़ों पे पैमत लगे, मगर मेरा इमाम कहता जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। क्या जवाब देंगी बाजारों में घूमने वालियां, क्या जवाब देंगी मेरी बेटियां जिन्हें जो है वो वेस्टर्न कल्चर प्यारा है, वो बच्चियां क्या जवाब देंगी जो थिरकती हैं, वो बच्चियां क्या जवाब देंगी जो फिल्मी गानों पर नाचना अपनी बेटियों को सिखाती हैं। वो बताएं उम्मत को बर्बाद करने वाली हो, तुम्हें मेरा रब माफ न करेगा। याद रखना तुम जब तक नेक होती थी तो बच्चे नेक हुआ करते थे। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे पर जिम्मेदारियां बड़ी हैं, ये तुम्हारी आइडियल नहीं है। ये देखो तुम्हारी आइडियल ये 3 दिन के बाद भी चक्की चला रही है और शिकवा कोई नहीं है। चक्की चला रही है, 3 दिन चक्की चलाई। आज तो सोचती नहीं मेरे बच्चे खाना खाएंगे। हसन का चेहरा उतरा हुआ, हुसैन का चेहरा उतरा हुआ, ज़ैनब का चेहरा उतरा हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान की आवाज आए, नाना एक कैदी की आवाज आई, कैदी हूं मैं, कैदी हूं। पूरे मदीने में घूमा हूं, कहीं कुछ नहीं मिला। अभी मैं बिल्कुल मायूस होकर जाता था, मैं काफिर भी हूं कैदी भी हूं, मायूस होकर जाता था। किसी ने पड़ोस में मुझसे कहा कि वहां चला जा, नबी की बेटी को जरूर मिल जाएगा। तो बोला क्या मिल जाएगा, मुझे सही जगह भेजा है किसी ने। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ने एकदम खाना उठा के दे दिया। पूरे नबी के घर वाले खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घर आने वाले। आज तो हम मेहमानों को नहीं खिला पाते। हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं, हमारे दिल छोटे हो गए। कोई मेहमान आ जाए तो उससे जाने के बारे में पहले पूछते तुम जाओगे कब। अब हमारे यहाँ रवादारी नहीं रही। मेरे भाई मोहब्बत करो, दोस्ती करो, इत्मीनान करो। आज मेरी बहनें का दिल अलकसाता है, कहती मैं खाना बना के तू खिलाऊं, ये कोई मेरे मैके वाले थोड़ी आए हैं, ये तो तेरे घर वाले आए, तू देख ले इसे। मैं कहता हूँ तेरे घर पे मेहमान आया है और ये अल्लाह की तरफ से आया है, नहीं ये मैके वाले का है, नहीं ये ससुराल वाले का है। तू इसकी खिदमत कर। मेरी बहन अपना दिल बढ़ा कर जरा गौर कर, नबी की बेटी खाना दे रही है, सैयदा ज़ैनब भूखी है, इमाम हसन खाना दे के आ गए। उधर खाना दे के नवासा आ रहा था, उधर जिब्राइल नाना के पास आ रहे थे और ये पैगाम सुना रहे थे। वो युतइमूना तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। वो जो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, किसे, मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को, ऐसे वो अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं। अरे खाना हसन और हुसैन खिलाएं, खात्मा सैयदा फातिमा खिलाएं और अल्लाह खुश हो जाए, कुरान में उसका जिक्र फरमा दे। मगर ये रोजे 3 दिन ही क्यों रहे थे, ये अल्लाह की मसलहत थी। ये 3 दिन के रोजे क्यों थे, ये तो अली के घर में प्रैक्टिस कराई जा रही थी। इमाम हुसैन को बड़ा भाई प्रैक्टिस करा रहा था, माँ प्रैक्टिस करा रही थी, उसका बाप प्रैक्टिस कराता था। मेरे बेटे हुसैन तुझे 3 दिन भूखा रहना है तो प्रैक्टिस करके चला जा। जब करबला के मैदान में तुझे प्यासा भूखा रखा जाए तो इस प्रैक्टिस को याद कर लेना, अपना सर कटा देना, दीन बचा लेना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। पीछे से जरा जवाब दीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए। बात आगे करता हूँ, दिल लग रहा है, दिल लग रहा है तो करबला की बात कर ले। करबला, अगर करबला की बात मेरी यहां से मेरी बहनों तक पहुंच जाए और अगर भाइयों तक पहुंच जाए तो हाथ जोड़ के, इससे बुरा वक्त मैं नहीं समझता कि एक सैयदजादा आपके सामने हाथ जोड़, अपने लिए नहीं, 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 आपके लिए। इमाम करबला के मैदान में गए, सब शहीद हो गए, मगर क्यों गए भाई? 72 को लेके जाना 22,000 के मुकाबले में, क्यों गए हैं? 72 को 22,000 के मुकाबले में ले जाने का मतलब, पूछा इमाम हुसैन से आप क्यों जा रहे हैं, आपको पता नहीं 22,000 लोग हैं, आप 72 हैं। कहने के जा रहा हूं, मुझे मालूम है शहीद कर दिया जाऊंगा मगर फिर भी जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहे हैं? कहा इस वजह से कि जब जालिम ताकतवर हो तो कोई मजलूम उससे डरे ना, जिंदाबाद, और ये न समझे कि जालिम हमेशा दुनिया में रहेगा। और हिंदुस्तान वालों, जब करबला के 72 का नामो निशान वो 22,000 ना मिटा सके तो हम तो आज करोड़ों की तादाद में हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर,
सब लोग हाथों को उठाए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, फजाइल अहले बैत मुस्तफा, औलाद गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम करबला के मैदान में आज ये कौन है करबला के मैदान में और क्या कह रहा है? अपनी बहन से मुखातब है। मेरी बहन ज़ैनब, रोना नहीं। बहन भी हो तो ज़ैनब, वाह, बहन वो नहीं होती। माजरत के साथ तस्वीर के हर रुख पे बयान करना चाहिए। बहन वो नहीं होती जो मियां सिर्फ अच्छे भाई के साथ ही हो, मालदार भाई के साथ ही हो। बहन तो वो होती है कि अगर भाई को जरूरत पड़ जाए तो अपने बच्चों को भी अपने भाई पे कुर्बान कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मेरा इमाम है, अपनी बहन से मुखातब है। मेरी बहन, रोना नहीं। कहा भाई ठीक है, चिल्लाना नहीं। मेरी सकीना का ख्याल है, ठीक है। सबको नाना के पास ले जाना, ठीक है। इमाम चले गए। इमामा बांध के हुजूर का तलवार हाथ में लेके चल दिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर मैं था तो एक मुसलमान लड़की रो रही थी और जोरों से लोग तमाशा देख रहे थे। मैंने कहा तुम क्यों रोती है भैया? कहने लगा इसका भाई जो है ना अरब गया है। तो मैंने उससे कहा क्यों रो रही है? कहने लगी मेरा भाई अरब गया है। तो मैंने कहा आ जाएगा ना। कहने लगी मगर सब्र नहीं होता। तो मैंने कहा तुझे सब्र नहीं होता तो करबला की ज़ैनब को याद कर। तेरा भाई तो अरब जा रहा है तो तुझे सब्र नहीं हो रहा? वो कितनी बड़ी बहन थी जो अपनी आंखों के सामने अपने भाई को शहीद होने जाने दी और कहती थी मेरे भाई हुसैन जाओ, अगर आप अली के बेटे हैं तो मैं भी तो बेटी हूं। मेरे आंसू आपके रास्ते में नहीं आएंगे, जाइए। इमाम करबला के मैदान में कौन कहता है मेरे इमाम को किसी ने घेर के शहीद किया? कौन कहता है कि इमाम को कोई शहीद कर सकता था? उन्हें तारीख के बारे में मालूमात नहीं। जब 72 ये थे और 22,000 फौज यजीद की आ गई तो इब्ने ज़ियाद ने लिखा हमें और फौजी चाहिए। यजीद ने कहा 22,000 काफी नहीं है। 72 लोग, तेरा दिमाग खराब है? अरे 72 के लिए 22,000 काफी नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे सिर्फ 72 नजर आ रहे हैं और उसमें अली के बेटे कितने हैं और उसके पोते कितने हैं ये समझ में नहीं आ रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये बात मैं कह सकूं तो यहाँ पे मैं मिंबर से मैं सिर्फ अपने मुहिब्बीन से मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात पर जरा गौर करें। अगर मैं गुलाम नूर मुजस्सम, अगर मौलाना नादिर या नजम शमसी, ये शाद वगैरह वगैरह हम कहीं जा रहे हैं और हमारे ऊपर 20 काफिर एक साथ हमला कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पहले कहेंगे पहले मैं मर जाऊं, पहले नजम शमसी जाएंगे? नहीं। कैसे जाएंगे बोलो? एक साथ लड़ेंगे 5 और 20 से या फिर 20 से एक एक करके लड़ेंगे? समझ में आता है? अगर लड़ने का मिजाज है तो 5 एक साथ जाएंगे ना। मगर देखे करबला के मैदान में अब्बास जा रहे हैं तो दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अली अकबर जा रहे हैं तो मियां तड़पा तड़पा के लाशों को गिरा रहे हैं। जिधर से गुजर जाता है शेर ऐसा लगता है कि एक बुज़दिल भेड़ियों में कोई बब्बर शेर गुजर गया है। जब कासिम गए हैं तो मैदान को उलट पलट के रख दिया। जब अब्बास गए तो मैदान को उलट पलट के रख दिया। जब हजरत अबू बकर गए, यानी हजरत अली के एक बेटे का नाम अबू बकर था, एक का नाम उमर था, एक का नाम उस्मान था, एक का नाम अब्बास था। जब ये एक एक करके जाता था बेटा तो एक एक को तलवार के जौहर दिखाता था कि लोग अली याद आ जाते थे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, अगर ये जंग वाकई में जंग होती तो क्या एक एक करके जाते? क्या एक एक करके शहीद होते? नहीं नहीं। अगर जंग लड़ना होती ना तो सब अली के बेटे और सब पोते एक साथ जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर। या अली या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यार तारीख पढ़ने वाले वाह वाह। जबान संभाल के
बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन को प्यासा कहने वाले पहले जाके कलियर में देख, साबिर कह रहे हैं जिंदाबाद देख लो। जिंदाबाद। मेरे बाप की बात करते हो, पहले मुझे देखो। मैंने 12 साल ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मैं खड़ा रहा और दुनिया के लिए मैं दावत देता हूँ। पहले कलियर के साबिर के सब्र को नापो, हुसैन के सब्र में बात। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मकाम इम्तिहान है, वाह वाह वाह। ये इम्तिहान की जगह है, ये रज़्म नहीं है, ये मैदान जिहाद। अगर मैदान यहाँ पे लड़ने का बात होती। जिंदाबाद। अब आपको मैं तारीख बता रहा हूँ, पढ़िएगा। इब्ने असाकर बयान करते हैं कि जब इमाम करबला में गए, जब गए थे इमाम तो दाढ़ी के कुछ बाल सफेद थे, मगर जब हजरत अब्बास का जनाजा उठाया तो खैमे तक आते आते पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। जिसने अपने जवान बेटे की लाश उठाई उससे पूछो हुसैन का, उससे पूछो हुसैन को गम क्या होगा। जिसने अपने जवान बेटे के टुकड़े उठाए थे मगर रोया नहीं था। 6 महीने के बच्चे को सैयदा ज़ैनब बोली इसे तो पानी पिला लाइए, इसका रोना नहीं देखा जाता। अल्लाह गए, बोले यजीदियों से पानी पिलाओ, मैं इसके बदले में कौसर का जाम पिलाऊंगा। तो किसी ने क्या कोई पिलाता, ज़ालिम ने तीर इमाम अली असगर की हलक में लगा। 6 महीने का बच्चा, आपके घरों में तो बच्चे होंगे ना, जब लगा तो इमाम रोए नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है। उधर खेमे में आवाज आई, सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, ऐसा लगता है शहरबानो पानी मिल गया, बच्चे को बच्चा रोना बंद हो गया। आए, पूछा क्या भाई पानी मिल गया? तो दे दिया सामने को बच्चा। कहने लगे पानी नहीं पिया है, मगर मेरे बेटे ने जामे शहादत पी ली। जिसने अपनी 6 साल की बच्ची को कह रही अब्बा मुझे पानी कौन पिलाएगा, आप जाके। अब्बा आपके सीने पे सोने की आदत है, इमाम उसे रोक के जा रहे हैं। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक रोया नहीं, सोया नहीं हुसैन। मेरा इमाम करबला के मैदान में भूखा है, प्यासा है, मगर आवाज देता है कोई तुम में, मगर कोई आवाज नहीं देता। क्यों नहीं देता? उन्हें पता है प्यासा है, मगर मुस्तफा का नवासा है। तलवार मेरे इमाम के हाथ में है। मुझे एक सवाल का जवाब आप लोगों से और चाहिए। जिसके बच्चे, जिसके भतीजे, जिसके भांजे, जिसके भाई शहीद हो चुके हो, जो 3 दिन का भूखा प्यासा हो और फिर भी 22,000 को पहले पुकारे कोई आया मेरे मुकाबले में, और जब कोई ना आए वो तलवार लेके भेड़ियों में अकेला घुस जाए, बोलो ऐसा कोई शख्स अल्लाह का शेरी तो हो सकता है? इमाम जब तलवार लेके अंदर घुसे तो आपने दौड़ा दौड़ा के काटा। तारीख कहती है कि यजीद भागते थे और कहते थे आज हमारी खैर नहीं, क्योंकि हमने अली को तो नहीं देखा मगर इसके बेटे को देख के कहते हैं जब इसकी तलवार में इतनी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या है। जिस पॉइंट पे मैं खत्म करना चाहता हूं अपनी बात को, वो अब यहां पे आ रहा है। हर आदमी का अपना अपना ज़ौक़ है। मेरे इमाम जंग कर रहे हैं मगर जंग अभी रुकी नहीं है। लोगों ने कहा यजीदी बोले भेड़िए ये ऐसे नहीं इन्हें मार सकते हम, ये तलवार इनकी थोड़ी है, नबी की तलवार है, अब इसे कौन खत्म करेगा? करेगा फिर क्या करेगा? बुज़दिली वाली जंग लड़ो। क्या करें? अब मारो तीर। क्या मारो? मेरी बहनें सुने जरा, क्या मारो? तीर मारो। अब 1000 से ज्यादा तीर एक बार में आते थे इमाम। अच्छा, एक तीर जब आया तो ये पहला तीर इमाम के सीने में लगा, सीने इमाम में पहला तीर, मगर इमाम ने आह नहीं की। इमाम ने आह, इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए। दीन के मामले में इंसान बैठे तो बड़े तवज्जो के साथ बैठे। देखें आप, इमाम ने आह न की, तीर इमाम के सीने में लगा। जैसी लगा खैमे से आवाज आई,
या हुसैन। इमाम ने देखा कि समझ के कहां से आवाज आई, रोक दी और भी तीर लगे मगर वापस आ गया। बोले क्या ज़ैनब तुम रोई थी? ज़ैनब कौन है मालूम? जब पैदा हुई थी तो मदीने में हुजूर थे नहीं, तो सरकार ने ना आए तो हुजूर ने गोद में ले लिया, ऐसे करके लेने के बाद हुजूर ने गोद में, और मेरे आका ने इतने रोए, हुजूर इतने रोए, पहले किसी बच्चे की विलादत में हुजूर रोए, इतना रोए कि पूरे आंसुओं से हुजूर सैयदा ज़ैनब की आंखें भीग गई, चेहरा भीग गया। सैयदा फातिमा बोली अब्बा आप क्यों रोते हैं ज़ैनब को देख के? पर मैं देखती नहीं, इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। और हुजूर ने ये देख लिया, यही मेरी ज़ैनब मेरे बच्चों को वापस लेके आएगी। मैं सैयदा ज़ैनब के किरदार की तरफ जा रहा हूँ, जरा देखें। 6 साल की है ना, मेरी बहनें सुन ले, 6 साल की कुरान पढ़ रही है, ये होता है तालीम देना। तो सैयदा फातिमा ने देखा दुपट्टा गिर गया तो आई और सर पे दुपट्टा रख दिया, ज़ैनब सर पे दुपट्टा रखो। कहा अम्मी क्यों आप रख रही हैं? कि नाना नाराज हो जाते हैं। इतना कह के सैयदा फातिमा चली गई, मैं खड़े खड़े रोती रही, इतनी रोई कि सैयदा फातिमा से जाके चुपट गई। चुप जाना ज़ैनब, अब तो तूने दुपट्टा रख लिया, अब क्यों रोती है? कह लगी अम्मी मेरे नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगी। अल्लाह। 8 साल की उम्र में काफ हा या स्वाद की तफसीर करती थी। मौला अली ने कहा मेरी ज़ैनब कैसे सीखा तूने? कहा अब्बा जब आप तफरीर करते हैं तो मैं सीख लेती हूँ। उतनी बड़ी आलिमा फाजिला पूरे मक्के और मदीने में कोई नहीं था, पूरे अरब में इतनी बड़ी उस वक्त की कोई आलिमा नहीं, सबसे बड़ी आलिमा फाजिला सैयदा ज़ैनब। आपको मालूम है जब इनका इंतकाल होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा हम इन्हें देखेंगे, बगैर देखे दवा नहीं देंगे, अब चेहरा दिखाए बगैर दवा नहीं देंगे। तो हकीम ने कहा तो आपके शौहर अब्दुल्ला बिन जाफर बोले ज़ैनब जब दिखाने में कोई हर्ज नहीं, शरीयत इजाजत देती है तो दिखा दो। कहने लगी मैं नहीं दिखाऊंगी। कहा क्यों? का चाहे मेरा इंतकाल हो जाए दिखाऊंगी नहीं। कहा क्यों? कहने लगी मैं इस वजह से नहीं दिखाऊंगी कि मैं हुसैन की बहन हूँ, हसन की बहन हूँ, मैंने फातिमा का दूध पिया है, मैं अली की बेटी हूँ। इस रुए जमीन पर इस वक्त मेरे अलावा कोई नवासी नहीं अल्लाह के रसूल की। कहती अगर मैंने मुंह खोल दिया तो आने वाली वक्त की औरतों पर क्या होगा? आज यही ज़ैनब से इमाम कह रहे हैं तुम क्या रोई थी? सुन ले मेरे भाई, और मेरे भाई सुन, तुझसे कहता हूं मेरे इस पैगाम को पहुंचाओ, सब तक आप अपने दिलों तक पहुंचाओ। इमाम कह रहे हैं ज़ैनब क्या रोई थी? कह लगी हाँ मेरे भाई जब अब्बास शहीद हुए आप थे, अली अकबर शहीद हुए आप थे, कासिम, मगर जब आपके तीर लगा तो मेरे भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा सैयदा ज़ैनब कौन है? कौन है यार? बच्चों के टुकड़े आए ना, टुकड़े बच्चों के आए। कह रही अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चों को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। औरतें अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजती, मस्जिद नहीं भेजती, सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों को घोड़े के तले रुंधने के लिए भेज रही है, टुकड़े होने के लिए भेज रही है। अगर आज मेरे इमाम कह रहे हैं क्या रोई थी मेरी ज़ैनब? हाँ भाई जब आपके सीने में तीर लगा ना तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इमाम ने कहा बहन अभी कैसे बर्दाश्त नहीं किया तूने? अभी तो तेरे भाई के जिस्म पे घोड़े दौड़े, मेरी लाश को घोड़े दौड़े। ज़ैनब तुझे जब्त करना होगा, तुझे सब्र करना होगा मेरी बहन। मैं अपना घर बचाने नहीं आया, नाना का दीन। अब एक हदीस इमाम ने बयान की है, सीने में तीर लगा हुआ है, तीर। और इमाम हदीस बयान कर रहे हैं, हदीस सीने में तीर लगा हुआ है, हदीस बयान कर रहे हैं। अगर ये बयान हम जैसे लोगों ने अपनी बहनों से किया होता, बयान क्या है? बयान ये मेरी बहन मैं अपना घर बचाने नहीं आया, नाना का दीन बचाने आया हूं। और नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। तेरी आवाज अब बाहर, चाहे कितनी भी अच्छी कारिया हो औरत, मगर कुरान इतनी जोर से पढ़ने का इजाजत नहीं कि घर की उसकी आवाज बाहर जाए। तो फिर औरतें बाहर जा रही है, मगर भाई, अगर भाइयों ने ऐसा पैगाम अपनी बहनों को दिया होता, हम जैसे लोगों ने अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओ से कहा होता, तो आज हमारी बहनों की वीडियो टिकटॉक पे नहीं चल रही होती।
मेरी बेटियां व्हाट्सएप के जरिए अपने माँ बाप की इज्जतें खराब नहीं कर रही होती, मेरी बेटियां फेसबुक पे बर्बाद नहीं हो रही होती। जिन बच्चियों को कल तक किसी ने नहीं देखा था, टिकटॉक जैसी लानत ने उनके वीडियो बाहर वायरल कर दिए, क्योंकि हमारे भाई बेगैरत हैं। भाइयों ने कही नहीं अपनी बहन से कभी, यार हम कैसे गैरत वाले लोग हैं। इमाम सीने में तीर लग के कह रहे हैं बहन ना आवाज बाहर नहीं जाने की, और फिर बहन ने भी हक अदा कर दिया। जब भाई शहीद हो गए ना, खैमे में से जब खैमे फाड़े गए, आग लगाई गई, दुपट्टे खींच लिए गए, सैयदा ज़ैनब बोली बीबियों अपने बालों से चेहरे ढक लो। सबने बालों से चेहरे ढके, कहने लगे बता दो हमारी चादर गई है मगर पर्दा नहीं गया। अभी मेरी बहनें सुन ले, ओ मेरी बहन सुन, क्या जवाब देगी जरा इस रिवायत को सुन। सामने अली अकबर का लाशा पड़ा है, दफन नहीं हुआ है अभी कोई। इमाम का सन्नेज़े पर है। सैयदा ज़ैनब कह रही है नाना देख लो आपका बेटा हुसैन दूल्हा बन गया। नाना आपके बेटे हुसैन की उसने अपनी बोटियों का हार बना के पहना है उसके गले में। नाना जब उसे किसी ने कफन नहीं दिया ना, तो रेत तो गैरत आई और रेत उड़ के आई और हुसैन का कफन बन गई। लाशों के टुकड़े पड़े, अरे ये कलेजा अहले बैत के अलावा कहां है? मुझे बताओ पूरी तारीख पढ़ के, ऐसी बीबियां हैं कोई? मेरे नबी के घर वाले देखो। सैयदा ज़ैनब ने कहा बीबियों नमाज का टाइम हो गया, मेरी भतीजियों, मेरी भाभी, मेरी भाभी, मेरे भाई की बीबी, नमाज का टाइम हो गया। कहने लगा ज़ैनब कैसे नमाज पढ़ेंगे सैयदा? कहने लगे पानी नहीं है। कहा तो फिर रेत से वुजू करो, तयम्मुम करो। जिनके बच्चों की लाशें पड़ी हैं, जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं है, वो आज करबला के मैदान में भूखी प्यासी आज नमाज़े असर अदा कर रही हैं और दुनिया को बता रही हैं। और तो सुनो, अगर तुमने अपने घरों में नमाज ना पढ़ी तो नबी की शफाअत के ख्वाब न देखना। नबी की बेटियां तलवारों के साए में नमाज पढ़ रही हैं। मेरे नबी के घर वाले भी लाजवाब हैं, उनके घर की औरतें भी लाजवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। करबला का पैगाम, मेरे इमाम की कोई जाती दुश्मनी नहीं, मेरे इमाम का कोई जाती झगड़ा नहीं है, मेरे इमाम का जाती झगड़ा, मेरी कोई इमाम की लड़ाई नहीं हुई है जिससे। सुनो नौजवानों तुम बताओ और मैं बताऊं कि मेरे अंदर यजीदियत है कि नहीं है। छोड़िए इस बात को, आप आइए मैं पूछता हूं आपसे, तो मुझे बताइए। इमाम ने कहा था मैं यजीद की बैत इस वजह से नहीं करूंगा कि वो शराब पीता है। शाह अब्दुल अजीज कहते हैं कि यजीद नमाज पढ़ाता था, साफा बांधता था, मगर एक बार हजरत अमीर मुआविया के जमाने में आया था तो उसे इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से शराब पीते देखा। इमाम हुसैन ने फरमाया ये मैं बैत इस वजह से करूंगा, वो शराब पीता है। एक तो शराब पीता है और दूसरा वो औरतों का नाच देखता है, रक्स देखता है। अगर तू सबील लगाता है मेरे भाई तो याद रख, अगर तू इमाम हुसैन के नाम पे लंगर करता है तो याद रख, अगर तेरे मोबाइल में, अगर तेरे घर में डांस होता है, तेरी शादियों में डांस होता है, तेरे घर की औरतें नाचती हैं, ये तेरे मोबाइल में तू डांस देखता है, तो तेरा ये सबील, तेरा लंगर तुझे मुबारक। हुसैन को तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर हुसैन वाली आदतें नहीं है, यजीद वाली आदतें। रातों को जो दूसरों की बच्चियों की फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, वो बेगैरत है। हम तो नहीं बेगैरत है यार, हम तो गैरतमंद लोग हैं ना, हमें देखना चाहिए। जब कभी मोबाइल पर नजर जाए और नाचने वाली औरत सामने आए तो कह देना, अपने दिल से पूछ लेना कि ये यजीद वाला काम नहीं है। पैगाम हुसैन ये है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे रात को जब सोएंगे तो इंसानों की शक्ल में होंगे, सुबह को सूअर बन के उठेंगे। अर्ज़ की हुजूर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे, काफिर कौन होंगे? फरमाया वो होंगे जो रातों को रक्स देखेंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह को उनके चेहरे सूअर की तरह। सब जिम्मेदारी औरतों पे नहीं आती, मर्दों पे भी आती है कि अपनी आंखों को नीचे को रखें।
इस गली से जो दूसरे की बहन को घूर के देख रहे, तेरी बहन नहीं गुजरती इधर से, तेरी बेटी नहीं गुजरेगी कल को, तू बूढ़ा खड़ा होगा, कोई देखेगा तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। बेगैरत हो गया मैं, गैरत मर गई मेरी। कहते हैं वो बदल जाए, ये बदल जाए, वो हुकूमत, मैं कहता हूं तू बदल जा, मेरा रब इतना करीम है तेरे लिए सब कुछ बदल देगा। बेशक मगर तूने सिर्फ जो है दुनियादारी को सब कुछ समझा। मेरे भाई पलट के आ, देख दुनिया को मेरे नबी ने क्या तुझे पैगाम दिया। याद रख हुसैनियत ये है कि हर बुराई को खत्म, अगर आज हुसैनी पैगाम दिल तक पहुंच गया है, अगर आज तुम्हारे दिल धुल गए तो मैं फिर आपसे अर्ज करता हूं, तुम्हारे घर में